कैसे हो? मेरा नाम सत्यनारायण। मैं अपने YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन के तरफ से आप सबका मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला। देखिए इस चैप्टर के अंदर तीन फार्मूले जो हैं, तीन फार्मूले, हालांकि यहाँ पर हम दो फार्मूले बताए हैं, इसमें तीन फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे और बेसिक तो फार्मूला आप लोगों को मालूम है। पहला फार्मूला जो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इसके लिए क्या है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इसके लिए फार्मूला है एस इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ पर ए बी और सी जो है वो क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। यहाँ पर ए बी और सी जो दिए गए हैं वो त्रिभुज का साइड है, ट्रायंगल का साइड्स है, यानी भुजा है। अब एस जो है वो सेमी पेरीमीटर्स है, सेमी पेरीमीटर। द हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब इसके अलावा जो फॉर्मूला हम बताने वाले थे, एक्चुअली वो चैप्टर 9th के अंदर से काट दिया गया है। वो चैप्टर इस बार सिलेबस में आ ही नहीं रहे, वो चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से हम एक क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं। इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने से ये जो बनाएंगे हम, इस क्वेश्चन के तर्ज पर आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये केवल एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इससे आप इसके आधार पर 10 चैप्टर है उसके 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन अ रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। यानी ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज का रेशियो, यानी कि भुजा का रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है 12:17:25 और उसका पेरीमीटर जो दिया गया है 540 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालें। तो सबसे पहला चीज़ हमें क्या है? साइड हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो साइड्स आर ट्रायंगल इजिकल टू क्या हो जाएगा? 12x 17x एंड 25x। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे? आइए देखते हैं। अब देखिए, चूंकि इसका पेरीमीटर दिया गया है कितना? 540, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इज इक्वल टू, यहाँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया गया है कितना? 12x प्लस 17x प्लस 25x डिवाइडेड बाई 2, ये दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर 540 दिया गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, 25 और 17 जोड़ेंगे और 5 और 7 12 और 2 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और 2
और एक 3 और एक 4 और एक 5। चौवन बटे में 2, 54x/2। अच्छा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक्चुअली 2 नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 54x। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 540/54, कटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x की वैल्यू निकलेगी 10। अब यहाँ पर हम साइड्स निकालेंगे, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो पहला साइड्स कितना दिया गया है 12x, तो इसका मतलब क्या हो गया 12 × 10 = 120 सेंटीमीटर। दूसरा दिया गया है 17x = क्या हो जाएगा 17 × 10 = 170 सेंटीमीटर। और तीसरा दिया गया है कितना 25x = 25 × 10 = क्या हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब ये हमारा साइड निकल गया, ये हमारा टोटल क्या निकल गया साइड निकल गया। तो अब हम सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इजिकल टू क्या हो जाएगा a + b + c / 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 120 + 170 + 250 बटे में 2 करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 0, 5, 7, 12 और 2 14 हासिल 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 बटे में 2 काट देंगे कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। 270 सेंटीमीटर ये निकला क्या हमारा एस निकला ठीक है। देख लीजिए इसको, फिर हम इसका ट्रायंगल निकालेंगे, यानी इसका एरिया निकालेंगे। अब एरिया कैसे निकाला जाएगा देख लीजिए, ये फार्मूला अप्लाई होगा, ये फार्मूला दोनों फार्मूला ध्यान से देख लीजिए। अब इसको हम बनाते हैं, अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा तो देखते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है √s × s - a s - b s - c। अब देखिए s क्या है तो s है 270, तो 270 और a क्या है 120, उसके बाद 270 b क्या है 170 और 270 c क्या है 250। अब देखिए हम एक एक कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। 270 और यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 5 और 2 में से 1 गया 1 बचेगा। मल्टीप्लाई इसमें से घटाएंगे 0, 0, 1 मल्टीप्लाई इसमें से घटाएंगे तो 20 बचेगा। अब इसे हम कैसे रूट से बाहर करेंगे तो देखिए रूट के अंदर पेयर बनता है, उस पेयर के हिसाब से इसको बाहर करते हैं। हम एक एक करके देखते हैं। 270 इसका फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे तो कटेगा, एक बार में कटेगा, फिर 2 तियां 6, 2 तियां 6, फिर 2 पचे 10। अब देखिए क्या ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा 15 तिया 45, फिर 3 से कटेगा कितना 3 पचे 15
और 5 से कटेगा। यानी देखिए एक एक चीज़ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हमने 270 का निकाल लिया। अब हम इसी तरीके से किसका निकालेंगे, इसी तरीके से 150 का निकालेंगे। 150 तो 150 का निकालेंगे तो देखिए 3 से कटाएंगे, 3 पचे 15, फिर 3 2 से कटाएंगे, 25 दूना 50, फिर 5 से कटाएंगे, 5 पचे 25। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इसी तरह से 100 का कटाएंगे तो 100 5 चौके यानी 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 बचे 100। फिर इसी तरीके से 5 दूना 10 और 10 दूना 20। अब देखिए सबसे पहला नंबर काउंट कीजिए कि 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार में, 6 बार में यानी कि 3 पेयर बन रहा है। तो यानी क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 पेयर बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 देखिए कितने बार में है, 3, 1 2 3 4, 4 है तो यानी 2 पेयर बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 3। अब उसके बाद देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, इसका 3 पेयर बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 5 पचे 25, 25 पचे 125 मल्टीप्लाई। अब 3 तिया 9 और मल्टीप्लाई 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब नहीं यकीन है इसको गुना करके भी देख लीजिए, 125 मल्टीप्लाई 9, 9 पचे 45, 4 हुआ, 9 दूना 18 और 4 22, 18 4 22, 2 9 2 11। अब फिर क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 पचे 40, 4 8 दूना 16, 4 20, 2 8 और 2 10 और 8 और 1 9। देखिए आ गया ना आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन के द्वारा सभी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अब देखो हमने इसमें इसलिए डिटेल से बताया एक एक चीज़ जिससे आपको तकलीफ ना, ये हम चाहते तो शॉर्ट में भी बना सकते थे, शॉर्ट में बनाकर हम अपना काम आसान कर सकते थे, लेकिन हमारा शॉर्ट में बस बनाना, काम आसान करना नहीं, आपको समझाना है अब कि ताकि छोटे से छोटे बच्चा जो मतलब जिनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो भी इस चीज़ों को आसानी से समझ सके और आसानी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ये हमारा मोटिव है। तो ये वीडियो हर बच्चों के पास शेयर कीजिए, जो कमज़ोर बच्चा है उनके पास भी, और जो है इंटेलिजेंट वो तो है ही, कमज़ोर बच्चा इससे ज़्यादा सीख सकता है, ज़्यादा अपने ब्रेन को साफ कर सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके जॉब ये नोटिफिकेशन, एजुकेशन की नोटिफिकेशन आपके पास आए और इससे आप अवगत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।